नमः सिद्धेभ्यः। बलदेवादेव जड़ श्री आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवत श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की, भगवान सागर महाराज की, आचार्य सागर की, लोक भावना कि न हूं न करो न धरो को, सट द्रव्य मही न हरे को, सो लोक माही बिन थमता, दुख सही जीवन नित्य भ्रमता। कहते हैं कि जिस लोक को किसी ने नहीं बनाया है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार इस लोक की व्यवस्था करता है, लेकिन जैन धर्म यह कहता है ये किसी का रखवाला नहीं है, ना किसी का बनाने वाला है, इसे किसी ने नहीं बनाया और ना बना सकता कोई। क्योंकि जैसे हिंदू संप्रदाय के अंदर में कहते हैं कि पृथ्वी को शेषनाग के ऊपर टिकी है, शेषनाग शंकर जी के गले में पड़ा है, फिर शंकर जी कहाँ पड़े हैं, आदि आदि कहने का तात्पर्य मेरा वही है। मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी, अलग अलग धर्मों में अनेक अनेक प्रकार से उसका व्यवस्थान कहा है, लेकिन अगर ऐसा ही सब कुछ होता तो फिर एक व्यवस्था एक को अच्छा और एक को बुरा क्यों बनाते, एक को गरीब और एक को राजा क्यों बनाते। ये सारी व्यवस्थाएं अगर ऐसी होती तो कहते हैं यहाँ तो जैन सिद्धांत कहता है त्रिलोकी भगवान जो हैं और अंत भगवान के जो केवल ज्ञान में झलका है, वही यहाँ पर कहते हैं कि इस लोक के ना कोई करता दाता नहीं, कोई नहीं है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ईश्वरता है अलोकाकाश के अंदर में लोकाकाश को धारण किए हुए हैं और वही वहां पर कहते हैं बनाया किसी ने बनाया नहीं है, शाश्वत है। कैसा है? शाश्वत है और इसे ना ही किसी के धारण करने की आवश्यकता है। कोई इसे धारण कर सकता है? हाँ, तो फिर पृथ्वी आदि जो टिकी हुई है, सात नरक आती हैं, ऊपर के विमान आती हैं और ऊपर जाकर के सिद्ध शिला आती है, ये कैसे टिके? ये स्वतः ही टिके हुए हैं, इसे कोई सहारा नहीं है, इसे कोई देने का इस प्रकार से कहा है। और इसके बाहर क्या होता है? जो त्रस नाड़ी है, क्या है? त्रस नाड़ी है, और त्रस नाड़ी के अंदर में जीव ठसाठस भरा हुआ है। उस त्रस नाड़ी के बाहर अलोकाकाश है। क्या है? अलोकाकाश है ना, वहां आकाश द्रव्य एक मात्र कौन सा है? आकाश द्रव्य है। उसके आकाश द्रव्य के अंदर में बाकी कोई द्रव्य नहीं है। तो ऐसे उस आकाश द्रव्य के अंदर में अलोकाकाश, अलोकाकाश के अंदर में अब ये क्रम से जो है 5 द्रव्य जो पाए जाते हैं, जिसमें 6 द्रव्य हमारे यहाँ कहे जाते हैं। वहीं 6 के 6 द्रव्यों में जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल। जीव एक, पुद्गल की व्यवस्था बताते हुए जैसे जिसके परमाणु इसी से चिपके, ध्यान समझना इसको जो है एक, लेकिन ध्यान रखना उसमें अब इसके बाद में क्या है? धर्म और धर्म, धर्म अधर्म की व्यवस्था हम लोग सब तो जानते हैं। इसके परमाणु इससे लगे और इसके बाद में आकाश,
आकाश का काम है अवगाहना देना, हमें अवगाहना दी, रहने की जगह दी, ठिकाना दिया, ये सारा ये सब कुछ एक ही, लेकिन ये ध्यान रखना, छह के छह द्रव्य जो हैं आपस में एक दूसरे से मिले नहीं है। ये छह के छह द्रव्य जो हैं पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, और अलग अलग मानना ही पड़ेगा। कहीं आपने इनको एक मान लिया तो सब डगमगा जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, खेल पूरा बिगड़ जाएगा यहाँ पर। तो जैन सिद्धांत तो वही कहता है, षड द्रव्यमयी न हरे। ये कौन कहते हैं? बाकी कहते हैं ये छह द्रव्यों को इस प्रकार से कहा। तो जीव जिसके अंदर में ज्ञान चेतना है वो क्या है? जीव है। और जिसके अंदर में वो अजीब पुद्गल है। पुद्गल के साथ में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य का कार्य क्या है? जीव और पुद्गल को चलने में सहायक बनी, उसका नाम क्या है? धर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य क्या है? ये जो है सहायक, किसको? अकेले जीव की नहीं व्यवस्था कर रहे हैं, ये दोनों को मिलने में सहायक, क्योंकि जीव अकेला भी नहीं चल पाएगा, जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा तब तक वो एक जगह से, और पुद्गल भी अकेला, पुद्गल भी अकेला नहीं चल पाएगा। तो इसी प्रकार से दोनों को जो है अकेला नहीं चल सकता, तो इस दोनों को सहारा जो बनता है, तो इस प्रकार से। और अधर्म द्रव्य की व्यवस्था, धर्म द्रव्य की व्यवस्था क्या करता है? ठहरने में। जैसे पथिक के लिए छाया, छाया कभी कहती नहीं है कि तुम आकर के ठहरो, छाया बनी है तो वह कह देता है कि ठहरना है तो ठहरो, नहीं तो जाओ, चलो आगे। तो धर्म द्रव्य भी वही हमें संबोधन करता हुआ कहता है। इस प्रकार से अब आकाश, आकाश का काम क्या है? अवगाहना देना, इन सबको अवगाहना दिए हुए है। और आखिर में काल, काल का काम होता है परिवर्तन करना। क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन क्या परिवर्तन कर रहा है? घड़ी घंटा आदि जो हैं, जो काक मोरुत आदि अपने यहाँ जो मिलते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये किसका प्रवर्ण है? काल का प्रमाण ही, काल कह रहा है। आप इसको प्रकार से कहा सकता है। तो ये इस प्रकार से नाश कहते हैं, भरे हुए हैं और कोई इसका कभी नाश नहीं कर सकता। ये स्वयं सिद्ध समझ लेना, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। ये बात पक्का समझ लेना। आप जब कैसे कहते हो किसी को हम थप्पड़ मार दें, किसी को मार डालें, किसी को बंदूक चढ़ा दें, कहते किसी के ऊपर कैसे, तो हम किसी को मारने की भावना तो बहाते हैं, तो क्या वो मर जाएगा? हाँ, क्या किसी को मार देंगे तो मर जाएगा क्या? नहीं, जब तक उसका आयु पूर्ण नहीं होगा तब तक वह क्या करेगा? देह परिवर्तन करेगा, खुद का परिवर्तन करेगा नहीं करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। तो ये जीव अनादिकाल से इस प्रकार से कहा, तो मैं कहा सकता, हाँ, सभी नाश का इस प्रकार से सर्वासिद्ध स्वयं सिद्ध लोक में यह जीव समता परिणाम के अभाव में भ्रमण करता है। कितनी अच्छी सुंदर बात कही है। क्योंकि हमारे अंदर में जब तक समता भाव नहीं आएंगे तब तक वह जीव भ्रमण करता रहेगा। समता भाव यानी किसी का नाम समता हो तो मत पकड़ लेना, तो पता चले गड़बड़ काम हो जाए। मैं यहाँ समता भाव की चर्चा कर रहा हूं। और भाव क्या है? समता भाव जहां कहते हैं, तो जैसे कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय अगर कोई व्यक्ति तुमको पीछे से गालियां दे दे तो क्या करोगे? और भाव बिगाड़ोगे कि भाव संभालोगे? क्या करोगे? अगर मच्छर काट जाए तो
आ क्या करोगे? मच्छर काट जाए तो? और गर्मी लगे तो? आ दुख और सुख, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, दुख और सुख, शुभ और अशुभ दोनों में भी राग भाव उत्पन्न नहीं करना, समता की परिभाषा कहती है कि अगर आपको पास में दुख आया है तो कहीं ऐसा मत सोच करके बैठ जाना तो मेरे पीछे दुख लगा है भगवान, तुमने कौन सा पाप, मैंने पाप कर्म का उदय चल रहा है, न जाने कैसे कैसे कर्म क्या किए। अरे दुख को तुमने बुलाया तो आया है, तो दुख को पकड़ करके मत बैठ जाना। और सुख आया है तो हाँ फूल मत जाना, क्योंकि सुख में जी व्यक्ति फूल जाता, दुख में व्यक्ति फूलने लग जाता है, दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ कहते हैं दोनों में संभाव धरना। जैसे अगर आपको कोई भी शारीरिक पीड़ा हो रही है तो हो रही है, होने दो, उसे क्या लेना देना है। शारीरिक पीड़ा हो रही है तो होने दो, क्या करना है। शरीर में हो रही है, आत्मा में थोड़ा पीड़ा हो रही है। क्योंकि जब तुम जानते हो, पहले मैंने बता दिया है, तो जीव पुद्गल, जीव और जीव के परमाणु अलग हैं और पुद्गल के परमाणु अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो फिर परेशानी किसको हो रही है। तुम क्यों फालतू व्यर्थ में उसके पीछे मोह लगा करके बैठे हो, क्यों व्यर्थ में इस मोह की माया में फंसे हुए हो। तो जो पीड़ा तो पीड़ा है, तो वही कहते हैं अगर अभी विचार नहीं किया तो ध्यान रखना भाई, चक्कर लगाते रहो। वही है जो चक्कर लगा रहे हैं, लगाते रहो। इसी प्रकार से कहते हैं घर परिवार की आदि की मोह माया के चक्कर में हम लोग फंसे हैं, तो फंसे रहो। तो वही कहते हैं समता भाव के विचार करना। वही अभी तक भाव भ्रमण कर रहा है, अभाव के चक्कर में क्या करें। समता भाव के अभाव के चक्कर में ये जीव भ्रमण कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने समता भाव नहीं धारण किए। किसी से बेटे से कहा बेटा तुम एक काम कर दो, बेटे ने नहीं करा, आया गुस्सा। हाँ क्या हुआ, नौकर से कहा, नौकर ने नहीं सुना, आगे गुस्सा। तो गुस्सा आया तो क्यों, गुस्सा आने से किसका नुकसान होगा। हाँ क्रोध आदि करोगे तो किस पे कर रहे हो, खुद पे, दूसरे पे करने से क्या होने, कुछ नहीं होने वाला है। आहोसा है, क्षणिक है, चला जाता है, लेकिन वास्तविकता पकड़ करके मत बैठना। किसी को पकड़ करके मत बैठना, नहीं तो पकड़ करके बैठ गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब एक बार एक मुझे घटना याद आई, एक बार दो सन्यासी, एक बार बुजुर्ग था और एक जवान था, नदी पार करके जाना था। तो संयोग वसात एक छोटी सी बच्ची थी बेचारी, नदी के उस पार फंस गई, तो उसके उधर जाना था। तो सन्यासी दया भाव की वजह से उसने कहा चलो इस बच्ची को नदी के उस पार करा दे, बहाव तेज है और अकेली बच्ची कैसे जाएगी। तो सन्यासी जो जवान था, उस सन्यासी ने उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करा दिया। सन्यासी ने नदी पार करा दिया तो जो बुजुर्ग सन्यासी था वो कहता है तुमने बहुत, क्योंकि स्त्री को छूना भी पाप है, तुमने स्त्री को छुआ और तुम्हारी हम शिकायत करेंगे, गुरु से पास जा करके शिकायत करेंगे, क्योंकि अब स्त्री को छुआ है तो इस पाप है और पाप कार्य में तुमने किया है। तो वो सन्यासी जो जवान था बेचारा समझदार था थोड़ा सा, तो उसने कुछ नहीं कहा, बस सुनता गया। पूरे रास्ते भर जब तक उनका आश्रम नहीं आ सकता है तब तक वही बड़बड़ 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 चलता रहा। सन्यासी आश्रम पहुंचे और पहुंचने के बाद में अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, गुरुदेव बोले क्या, आज इसने बहुत बड़ा पाप किया है। बोले क्या पाप किया है। तो बोले एक लड़की को इसने अपने कंधे पर बिठा करके
नदी के उस पार कराया है, इसे प्रायश्चित लेना चाहिए। गुरु ने उस जवान सन्यासी से पूछा, क्या तुमने ये घटना क्या है? तो उसने कहा, हाँ, मैंने उस लड़की को पार अवश्य कराया ही, तो मैं तो वहीं छोड़कर क्या गया? कहा? नदी के उस पार छोड़कर क्या गया? मैंने तो नदी के उस पार करा करके वहीं उतार दिया, जैसे ही कंधे से उतारा वैसे ही मैंने वहीं छोड़ दिया। मैं तो यहां तक नहीं लाया, ये तो यहां तक ले आए। तो प्रायश्चित किसको लेना चाहिए? क्या? मैं तो उस नदी की उस पार ही छोड़ करके चला आया हूं, तो ये तो यहां तक भी लेकर के आ गए हैं, तो आप बताओ प्रायश्चित किसको लेना चाहिए? प्रायश्चित किसे? तो आप जैसी आज्ञा कहें वैसा करें। मैंने तो जो था, जो घटना थी, मैंने सारी बता दी। गुरु बड़े समझदार थे, तो उन्होंने कहा, जाओ, प्रायश्चित तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो उसे थोड़ा सा प्रायश्चित दिया, छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य, ये समता के जो भाव हैं, वे भाव हमारे उसी प्रकार से तराजू की तौल पर एक ध्यान रखना। अगर हम लोग जिस तराजू पर तौलते हैं, ना वजन कम होना चाहिए, ना वजन ज्यादा होना चाहिए, वह संभाव हुआ करता है। आपने देखा होगा, एक नट होता है, नट, रस्सी पर चलने वाला नट जो होता है, वो नट जब तक अपना बैलेंस नहीं बना लेगा, तब तक वह रस्सी पर चल नहीं सकता। चल सकता है क्या? आप चल के दिखाओ। हाँ, नहीं चल सकते। तो वो अपना बैलेंस बना लेता। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, वो अपना जब तक बैलेंस पूरा साध लेता है, वो जब साध लेता है तो उस पर धाड़ से चला जाता है, और आप बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हो देख करके, अरे देखो, ये रस्सी पर चल रहा है, ये व्यक्ति रस्सी पर चल रहा है। तो चलने का कारण यही हुआ करता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे मुनिराज जो हैं, तलवार की धार पर चलते हैं। दिगंबर मुनिराज जो होते हैं, वो समता के प्रभाव से सब है लग्न, तो ऐसे इस प्रकार से कहा जाता है, वह तलवार की धार पर चला करते हैं। अब बताओ, तलवार की धार पर कोई चलेगा? चल सकेगा? लेकिन नहीं, हमारे मुनिराज हैं, उनके अंदर समता के भाव है। उन्हें राग से कोई लेना देना नहीं है, और देश से कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोगों को मतलब बहुत बड़ा राग देश भरा हुआ है, कहीं महाराज आशीर्वाद ना दे तो बस कल दूसरे दिन से आना बंद। क्या होता है? अगर महाराज कोई कार्य नहीं करते तो उन लोग कहते फलाने महाराज तो करते, ये करते नहीं है। दल जाने के बाद जाके क्या करो, का फायदा, का मिलने वाला? कुछ नहीं मिलता है। तुम लोग भूल गए कि महाराज ना तो पीली सरसों डालते, ना हाथ में मूली कंकर बांधते, ना कुछ बांधते, ना हमारे कहने से ना अपने अपने घर में जाते, घरों में जाते नहीं है किसी से। अरे जिससे राग नहीं है उसी अल्लाह, तुम्हारे राग से क्या लेना देना है कुछ? जिसने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया हो, अब तुम उसे घर में ले जा करके, तुम्हारा बेडरूम है, ये किचन है, ये वो है, ये वो है, ये सब कुछ बता रहे हो। क्या बता के मतलब है? क्या मतलब है बताओ? हाँ, कोई मतलब है?